2021 में जब पीवी सिंधु नरेंद्र मोदी जी से मिली तो उनकी ये वीडियो देखिए। है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes, sir. Wow. South Korea, sir. Namaste, sir. Ever have you visited Ayodhya? Yeah. Ayodhya? You know anything about Ayodhya? Did you visit? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came to Yes, sir. she came to attend that function in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. And you will feel proud. Yes, thank you, sir. Thank you. It's my. अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी इन साहब को क्यों बुला रहे हैं, अभी तो श्री राम जी का मंदिर बना नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी है। साउथ कोरिया में एक किंगडम था, उसका नाम था कर्क किंगडम। तो उसे 9 बुजुर्ग लोग उसको चलाते थे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था उनके बाद जो इस किंगडम को आगे लेके जाए। तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे लिए कोई एक ऐसा उत्तराधिकारी भेजें जो हमारे पास देखभाल करे और इसको आगे ले जाए। तो भगवान ने उनकी सुन ली और उन्हें एक माउंटेन के ऊपर एक संदूक मिला जिसमें उन्हें एक बच्चा मिला। वो बच्चा बाद में इस किंगडम का राजा बना और उसका नाम था किम सोरू। किम सोरू जब बड़ा हुआ तो लोगों ने उससे बोला कि अब तुम्हें विवाह करना चाहिए। उसने कहा कि जिस तरह मुझे ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है उसी तरह मेरे लिए भी पत्नी को वही ईश्वर भेजेंगे। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ से मीलों दूर भारत में अयोध्या में एक राजा को सपना आया कि तुम्हारी बेटी राजकुमारी के लिए एक विवाह हेतु राजकुमार है कर्क किंगडम में। राजकुमारी सूरी रत्ना को और अपने बेटे को एक शिप में बैठाकर भेज दिया साउथ कोरिया के कर्क किंगडम में, जहां पर उनका विवाह किम सोरू के साथ हुआ और उनका नाम पड़ा हियो वांग उक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या था, पहले तो ऐसे विवाह हुआ करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनकी 12 संतानें हुई। उसके बाद धीरे धीरे उनकी आज साउथ कोरिया में 80 लाख संतानें हैं जो उनके वंशज मानते हैं। ये 80 लाख लोग उनको अंक राजकुमारी को बड़े आदर भाव से देखते हैं और उनको अपनी माँ मानते हैं। और इसी तरह ये अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत में इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। साउथ कोरिया के लोगों में ये इतिहास पढ़ाया जाता है, वहाँ पर इस लोगों को पढ़ाया जाता है और वहाँ की स्त्रियाँ राजकुमारी की तरह सज धज के बिल्कुल भारतीय महिलाओं के परिवेश को धारण। भारत की नज़र में ये प्रकरण तब आया जब 1997 में साउथ कोरिया से कुछ हिस्टोरियन धीरे धीरे राजकुमारी का जन्म स्थान ढूंढते ढूंढते आ पहुँचे भारत के अयोध्या में। भारत के प्रशासन मेमोरियल बनाया और 18 में जब साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट की वाइफ भारत आई तो उन्होंने अयोध्या जाने की इच्छा प्रकट की। तब भारत के तत्कालीन सरकार ने तब वादा किया कि यहाँ पर उनके नाम से एक थीम पार्क बनाया जाएगा और इस थीम पार्क का उद्घाटन भी वहाँ की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट की वाइफ के हाथों से 2018 में किया गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।